हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में देखो मैं ये एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आप लोग के एग्जाम में निश्चित है 6 मार्क में आएगा ही आएगा। देखो, यह एक क्वेश्चन है और नीचे आप लोग का जो बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी है। आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें देखो ये एक क्वेश्चन दिया है, तीसरा वाला, ये 6 मार्क का। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन और ये जो मैं अभी ये लिखा हूँ, ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो ये दोनों का टाइप एक ही है। ठीक है, दोनों को क्या करना है कि रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना है इसको। ये भिन्नात्मक रूप में है, इसको रैखिक समीकरण युग में, रैखिक समीकरण मीन्स आपने पढ़ा होगा जैसे ऐसे सीधा सीधा 2x + y = 5 हो गया या 7, कुछ भी हो गया, ऐसे मतलब सीधा सीधा। ये भिन्नात्मक रूप में है तो इसको इस प्रकार में बदलकर हल करना है। और ये 6 मार्क में निश्चित होता है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसमें थोड़ा दो टाइप के, यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे x + y लिखा है और देखो यहाँ x - 1 लिखा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा जाएगा इसकी अपेक्षा। तो चलो हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। आप समझ लो, आपके एग्जाम में निश्चित है 100% कि 6 मार्क में आना ही आना है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं जो 2020 का आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आया था, और ज़्यादातर चांसेस कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। तो चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ हल लिख देंगे। एकदम मैं आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ हल। उसके बाद लिखेंगे कि मतलब दी गई समीकरण निम्न है। एकदम आप अपने कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे कि दी गई समीकरण निम्न है, और जो हम लोग की समीकरण दी हुई है उसको एक बार लिख लेंगे। वो क्या है, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। एक ये है और एक ये हम लोग का 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। ये दो हम लोग की समीकरण दी हुई है, ठीक है, भिन्नात्मक रूप में। अब इसको हमें रैखिक समीकरण युग में बदलना है। रैखिक समीकरण युग मीन्स जैसे इस तरह सीधा सीधी होता है ना, x + y = 2, भिन्नात्मक रूप में ना हो। तो ऐसे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यही चीज़ें समझनी है आपको। अगर इसको समझ गए तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को आप लगा जाओगे। यहाँ पे देखो x - 1 है, यहाँ पहले वाले पार्ट में देखो, यहाँ भी नीचे x - 1 है, और यहाँ y वाले पार्ट में y - 2 y - 2। यहाँ हर मतलब ऐसे क्वेश्चन में यहाँ यहाँ जो ये हर है ना, ये हमेशा आपको कुछ इसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन में भी देखो, ये x + y है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो x + y है, और इसमें भी आप लोग देख सकते हो नीचे दूसरे समीकरण में x + y है, और इसमें x - y, तो नीचे देख सकते हो x - y। ऐसा ही होगा हर में, मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है कि रैखिक समीकरण युग में बदलने के लिए, अगर मैं ऊपर यहाँ गुणे 1 लिख दूँ तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 × 5 = 5 ही होगा। और 1/x - 1 के जगह पे मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, जैसे 1/x - 1 के जगह मैं p मान लेता हूँ, और मतलब इसके जगह पे मैं p रखता हूँ, तो ये 5p हो जाएगा, ये हो ही जाएगा। और यहाँ पे देखो 1 में यहाँ पे ये तो हम लोग का सीधा सीधी है, 1 पहले से, ये तो कोई दिक्कत नहीं। 1/y - 2, या यहाँ पे 3 4 है तो फिर वहाँ गुणा कर लीजिए एक से, अपने हिसाब से, मतलब करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 1/y - 2 के जगह पे आप मान लो कोई दूसरी संख्या q मान लो, तो यहाँ से q मान लोगे, तो 1/y - 2 की जगह q रखे तो यहाँ q हो जाएगा, यानी बीच में प्लस है तो +q, और बराबर 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये सीधा सीधा एकदम मतलब कन्वर्ट हो गया, रैखिक समीकरण युग में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये चीज़ें मानेंगे। तो सीधे ये आप लोग लिखने के बाद, मतलब दी गई समीकरण निम्न है लिखने के बाद आप लोग नीचे लिखोगे कि माना, सीधे यहाँ पे लिख दो कि माना क्या, 1/x - y = 1/x - y, नहीं x - 1 है यहाँ पे, तो x - 1 बराबर हम लोग का यहाँ मान लेंगे p, तथा 1/y - 2, 1 में हम लोग y - 2 बराबर मान लेंगे q, लिखेंगे तब तब क्या, हम लोग 1/x - 1 की जगह p रखेंगे, तो यहाँ 1/x - 1 की जगह p रखेंगे तो 5p हो जाएगा, 5p, और प्लस 1/y - 2 है, तो 1/y - 2 की जगह हम लोग q रखेंगे, क्योंकि यह q के बराबर, तो q, तो ये बराबर 2 हो जाएगा। ये हम लोग की एक समीकरण हो जाएगी। और दूसरी समीकरण हम लोग की क्या हो जाएगी, तथा यहाँ पे लिख देंगे, तथा दूसरी समीकरण, जब इसमें हम लोग 1/x - y की जगह हम लोग p रखेंगे तो ये 6p हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस, और 1 में y - 2 की जगह हम लोग q रखेंगे तो ये 3q हो जाएगा, 3q, और बराबर ये 1 है तो 1। तो कुछ देखो, हमने इसको, ये भिन्नात्मक रूप में थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ये रैखिक समीकरण युग में। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
हम इसको अब हल करेंगे। इसको हम लोग मान लो, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग। चूंकि ये देखो, इसको हम लोग कटाएंगे, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं तो हम लोग का ये 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, और 3 से गुणा करेंगे तो हम लोग का देखो पूरा हम लोग गुणा करेंगे, बराबर के इधर भी और पूरा इधर भी, तो ये 3 5 15 पी, और 3 में इधर गुणा करेंगे इसमें तो 3Q बराबर ये 3 दूना का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 गुणे 3, मतलब हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा कर ये लाया हुआ है। और ये जो समीकरण ये सेकेंड है, इसको सेम उसी तरह रहने देते हैं, 6P माइनस ये 3Q है तो 3Q, और बराबर ये 1 है तो 1, ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो हम लोग का 3Q और ये माइनस 3Q प्लस 3Q माइनस 3Q कट जाएगा, ये जोड़ेगा तो 15 और 6 21P हो जाएगा, 21P हो गया, और ये बराबर 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से P बराबर हम लोग का क्या आएगा, 7/21, यानी 17 के 21 कटेगा तो 1/3 P का मान हम लोग का आ जाएगा। P का मान हम लोग का 1/3 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो परंतु P किसके बराबर है, P बराबर है 1/x-1 के, हमने ये माना था। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे हम लोग कि परंतु, यहाँ नीचे आप लोग लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, लिखोगे कि परंतु जो P है वो बराबर है, P बराबर है किसके, वो बराबर है 1/x-1 के, क्योंकि हमने पहले इसको ये माना था ऐसा। तो हम लोग यहाँ P का मान रखकर इसको सॉल्व करेंगे एक बार। तो P का हम यहाँ मान रखेंगे, P का मान हम लोग का 1/3 प्राप्त हुआ है, तो 1/3 रखेंगे, और बराबर ये 1/x-1 है तो 1/x-1, और यहाँ से हल करेंगे तो देखो ये 3 से इधर गुणा होगा, x-1 से इधर गुणा होगा, तो ये x-1 और बराबर ये 3 से गुणा होगा तो 3, तो यहाँ से x बराबर ये उधर जाएगा -1, तो 3 में जुड़कर 4 हो जाएगा, यानी x का मान हम लोग का यहाँ से 4 आ गया। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में x का मान सीधे 4 आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम लोग का x-1 था, तो मतलब यहाँ पे सॉल्व यहीं पे हो गया, x का मान ज्ञात हो गया, लेकिन यहीं पे x और y रहे, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में है x और y है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको एक समीकरण प्राप्त होती x के फॉर्म में, और फिर आप लोग y के फॉर्म में एक और समीकरण प्राप्त होती, फिर आपको एक हल करना पड़ता, तो थोड़ा सा लंबा आ जाता वो सवाल। अभी इसको करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इस वाले को। तो चलो यहाँ x का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग का जो p है, p का मान 1/3 प्राप्त हुआ है, इस p के मान को हम लोग इस समीकरण 1 में अथवा समीकरण 2 में, इस दोनों में से किसी एक में हम लोग p का मान रखकर q का मान ज्ञात करेंगे। तो मान लो p का मान जो 1/3 है, मैं इस समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो चलो यहाँ दूसरे पेज पे मैं कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हम लोग का, ये 5p प्लस q बराबर 2, ये हम लोग की समीकरण 1 है, ठीक है। और इसमें हम लोग p का मान रख रहे हैं इसमें, तो p का मान हम लोग का कितना प्राप्त हुआ है, p का मान यहाँ 1/3 प्राप्त हुआ है, तो 5 और p के जगह पे 1/3, तो गुणे ये 1/3 प्लस q है तो प्लस q, और बराबर ये 2 है तो 2, ठीक। अब देखो ये 5 से इसमें गुणा होगा तो 5/3 प्लस q बराबर 2, तो यहाँ से q बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये 5/3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -5/3। तो यहाँ से q बराबर हम लोग का क्या आएगा, 3 दूना के 6, 6 में से 5 गया 1/3, यानी q का मान भी हम लोग का 1/3 आएगा। तो हम लोग का q का मान 1/3 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने q बराबर मानना है कि 1/y-2 है। तो यहाँ पे एक बार वही लिखेंगे कि परंतु जो q है वो बराबर है 1/y-2 के, सिंपल लिखेंगे, तब हम लोग q का मान रखेंगे जो हमने निकाला है। तो q का मान हमने 1/3 निकाला है, तो ये बराबर है किसके, 1/y-2 के, ये हमने माना हुआ था। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर y का मान निकाल लेंगे, इधर गुणा करेंगे तो ये y-2 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो ये बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हम लोग का क्या होगा 3, और ये इधर आएगा तो +2, यानी y बराबर हम लोग का 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, लिख देंगे अतः निम्न समीकरण का हल x बराबर 4 तथा y बराबर 5 होगा, और यही हम लोग आंसर लिख देंगे। आप लोग का x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया और y बराबर 5 आएगा। इसको अगर टेस्टिंग भी करना चाहते हो तो आप टेस्ट भी कर सकते हो कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग का जैसे ये समीकरण है ना, देखो यहाँ पे हम लोग का 5/x-1 है और प्लस 1/y-2 है,
बराबर 2 है। तो यहाँ x और y का मान आप रखो और रखने के बाद 2 के बराबर आना चाहिए। तो जैसे x का मान हम लोग का 4 था, तो 4 रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 5/3 ये हो जाएगा। और प्लस हम लोग का 1 और बटे में y हम लोग का कितना आया था, 5 आया था। y यहाँ पे 5 आया है, तो y हम लोग का यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 हो गया और ये बराबर 2। अब देखो इसको हल करो तो 5 1 6, 6/3 यानी 3 दूना 6 यानी 2 बराबर 2 आपका देखो आ गया ना। तो ये एक तरह से आंसर को हमने प्रूव भी कर लिया। उसी प्रकार जो सेकेंड समीकरण, इसमें भी आप एक्स वाई का मान रखेंगे तो 1 के बराबर आएगा, सिंपल। तो इस तरह से अगर आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, तो आपको इस तरह से करना है जैसे अभी मैं आपको बताया। क्लियर है? ये 6 मार्क में निश्चित है आना ही आना है इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का, क्योंकि चूंकि कई कोडों का पेपर होता है तो किसी में ऐसा प्रश्न पूछेगा, किसी में ऐसा प्रश्न पूछेगा, मतलब थोड़ा किसी में हल्का पूछेगा, किसी में भारी पूछेगा, वो तो चलता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसी तरह से वो भी सॉल्व होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, क्या होगा वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे, या इसको चलो मैंने बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे सॉल्व किया हुआ है, आपको बता देता हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर है ना, तो मॉडल पेपर को तो मैंने बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे सॉल्व किया है पहले से ही, तो इसी पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हो ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे मैंने पूरा सॉल्व कर आपको, मतलब ये पेपर ही पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा का पूरा ये सारा का सारा क्वेश्चन देख सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और आपको सॉल्व कर बता देता हूँ। देखो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला गया है और यहाँ पे सेम वही, यहाँ पे हल लिखोगे, अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे लिख दोगे इसी तरह की प्रश्नोत्तर संख्या 3 और यहाँ पे हल इसका स्टार्ट करोगे। तो हल करोगे तो कैसे करोगे, 1 मिनट इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, मैं फोल्ड नहीं करता हूँ। अब देखो लिखोगे कि दिए गए समीकरण निम्न है, जो समीकरण है हम लोग के क्वेश्चन में दिए गए हैं उनको एक बार लिख लोगे कि दिए गए समीकरण निम्न है। फर्स्ट समीकरण है कि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, तो उसको यहाँ पे लिख दिया हमने। और सेकंड है यहाँ पे कि 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है। तो इस तरह से लिख लिया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये तो भिन्नात्मक रूप में है, इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम रहेगा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम रहेगा। तो इसको इस प्रकार मानो कि मतलब ये सीधा सीधी चेंज हो जाए। तो यहाँ देखो, यहाँ 1, यहाँ गुणे मैं 1 कर देता हूँ, मैं मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपको मन में सोचना है अपने। ठीक है, तो 1/x प्लस वाई की जगह अगर मैं कोई संख्या मान लेता हूँ, जैसे p मान लूंगा और 1/x प्लस वाई की जगह p रखूंगा तो ये 10p हो जाएगा। और यहाँ पे 1/x माइनस वाई की जगह q मान लेता हूँ तो यहाँ पे 2q हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपने दिमाग में सोच लेना है कि किस प्रकार यहाँ पे क्या हम लोग रखेंगे कि ये मतलब एक मतलब नॉर्मल समीकरण में, रैखिक समीकरण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, खासकर देखो यही मतलब आपको मानना होता है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिख दोगे कि माना 1/x प्लस वाई बराबर p, तो 1/x प्लस वाई बराबर हमने p मान लिया और एक हमने 1/x माइनस वाई बराबर q मान लिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब 1/x प्लस वाई की जगह p रखेंगे और 1/x माइनस वाई की जगह q रखेंगे इस समीकरण में। देखो इसको हमने पहले ही समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान सकते हैं इसको भी, या हम लोग आगे भी इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई समीकरण भी नहीं मान सकते। तो चलो अब यहाँ पे देखो मैंने पूरा थोड़ा डिटेल में लिखा है इसमें। ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जैसे अभी मैंने उस मतलब कागज पे जो सारी चीज़ें बताई ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे डिटेल में भी लिख सकते हो कि तब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, मतलब इसको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया है, तो आप लिखोगे कि तब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1/x प्लस वाई के जगह p तथा 1/x माइनस वाई के जगह q रखने पर, यानी हम लोग ये समीकरण 1 हमने इसको मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया है और इसमें 1/x प्लस वाई के जगह हम लोग p रखेंगे और 1/x माइनस वाई की जगह q रखेंगे समीकरण 1 और 2 में। तब हम रखेंगे तो देखो 1/x प्लस वाई की जगह हम लोग p रखेंगे तो ये 10p हो जाएगा और 1/x माइनस वाई की जगह हम लोग q रखेंगे तो 2q हो जाएगा, यानी 10p प्लस 2q बराबर 4। तो यहाँ देखो 10p प्लस 2q बराबर 4 हो गया और इसको आप लोग समीकरण मान लो, इसको फर्स्ट सेकंड माने हो तो इसको आप लोग थर्ड मान लो, सिंपल। और उसके बाद इसमें भी हम लोग रखते हैं, तो देखो ये 1/x प्लस वाई, यहाँ पे गुणे 1 कर सकते हैं, तो यही 1x प्लस वाई की जगह हम लोग p रखेंगे तो ये 15p हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, और यहाँ 1/x माइनस वाई की जगह हम लोग q रखेंगे तो
ये हम लोग का 5Q हो जाएगा बराबर -2। तो वही देखो 15P - 5Q बराबर -2। ये हम लोग इसको समीकरण 4 मान लेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो प्लस माइनस है तो हम लोग को कटाना पड़ेगा, इसको हमें कटाना पड़ेगा। तो कटाने के लिए हमने क्या किया है कि समीकरण थर्ड में, जो ये हम लोग के समीकरण थर्ड में, या देखो हमने क्या लिखा कि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को हल करने हेतु समीकरण 3 में 5, यहाँ पे देखो 5 तथा समीकरण 2 में समीकरण सॉरी 2 में नहीं, समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर। ओके, मतलब हमने इसमें पहले समीकरण में 5 से गुणा कर दिया तो 5 दूना का यहाँ पे 10 हम लोग का क्या हो जाएगा, 10Q हो जाएगा। और इसमें हमने 2 का गुणा किया है तो 2 पचे 10, यानी ये 10Q हो जाएगा, यानी -10Q + 10Q कट जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे समीकरण थर्ड तथा 4 को हल करने के लिए हमने क्या किया कि समीकरण 3 में 5 का गुणा कर दिया है। यहाँ पे वही हमने लिखा है कि समीकरण 3 में 5 का तथा समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पे। अब हम लोग गुणा करते हैं तो यहाँ अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो देखो ये 50P और प्लस 10Q बराबर 5 का 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 50P + 10Q बराबर 20 हो गया है। और फिर इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे इस पूरे में, तो 15 दूना के 30P - 10Q बराबर हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4। ठीक है, हम लोग इसमें पूरा का पूरा 2 से गुणा करेंगे तो ये हम लोग का 15 दूना का 30P माइनस ये हम लोग का 2 पचे 10Q और बराबर माइनस ये है तो 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। सिंपल। तो वही यहाँ पे ये वाला हो गया है। यहाँ पे देखो ये वाला कुछ इस प्रकार हो गया, 30P - 10Q बराबर -4। समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे देखो, 1 मिनट थोड़ा इसको रुक जाओ। आगे देखो, आगे हम लोगों का अब ये हम लोग इसको हल करेंगे तो ये वाला हम लोग का पार्ट कट जाएगा और कटने के बाद ये 10P और 30P मिलकर हम लोग का 80P हो जाएगा और 20 और -4, तो 20 में से -4 जाएगा यानी 4 घटेगा तो 16 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग का P बराबर क्या होगा, ये P इधर आकर बट्टा हो जाएगा तो P बराबर 80 इधर आकर बट्टा हो जाएगा तो 16/80 हो जाएगा। 16 × 25 = 80 यानी P का मान 1/5 हम लोग का प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। ओके, हाँ देखो यहाँ थोड़ा माफ़ करना, कॉल आ गया था बीच में, तो P का मान 1/5 यहाँ आ गया। अब देखो चूंकि हमने P बराबर माना था, P बराबर क्या माना था कि 1/x + y है, तो ये लिखेंगे, परंतु P बराबर 1/x + y है, हम लिख देंगे कि 1/x + y बराबर P है। सिंपल। तो यहाँ देखो 1/x + y बराबर P का मान चूंकि हमने 1/5 निकाला तो 1/5 रख लेंगे। तो यहाँ से देखो ये हम लोग का इधर 5 और इधर x + y गुणा होगा तो यानी x + y बराबर 5 हो जाएगा। तो ये तो x + y के पार्ट मतलब हम लोग के x + y के रूप में एक समीकरण हम लोग की निकल गई। तो यही मैंने बोला शुरू में कि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक बार हम इसी तरह हम लोग एक और मतलब आगे हम लोग Q का मान रखकर सॉल्व करेंगे तो एक और समीकरण प्राप्त होगी और इस समीकरण को उस समीकरण को हल करेंगे तब हम लोग को x और y का मान निकलेगा। तो चलो ये x + y बराबर हम लोग का 5 हो गया, इसको हम लोग समीकरण 5 मान लेते हैं क्योंकि समीकरण 4 तक हमने मान रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो P का जो ये मान प्राप्त हुए 1/5, इसको हम ये जो इधर समीकरण थी ये हम लोग का इसमें या फिर इसमें, ठीक है, ये समीकरण 3 में या समीकरण 4 में हम रख कर Q का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि P का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 3 हम लोग का क्या है, 10P + 2Q बराबर 4, ठीक है, 10P + 2Q बराबर 4, ये हम लोग की समीकरण 3 थी। इसमें हम लोग किसका मान रख रहे हैं, हम लोग P का मान रख रहे हैं, यानी P की जगह हम लोग 1/5 रख रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 × 1/5 और ये + 2Q बराबर 4, तो ये 5 दूना का 10, 2 हो गया, यानी हम लोग का ये देखो 2 + 2Q बराबर 4, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, यानी Q बराबर ये 2 उधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, यानी Q का मान हम लोग का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इधर हम लोग सॉल्व किए होंगे, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर देखो इधर हम लोग का सॉल्व किया गया है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये सॉल्व किया गया है कि 10 और P के जगह पे हमने 1/5 रख दिया और प्लस 2Q है तो 2Q बराबर 4, ये हम लोग का कटेगा तो 5 दूना का 10, 2 हो जाएगा, 2 प्लस ये 2Q बराबर 4, तो ये 2Q बराबर ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से Q बराबर ये गुणा है तो उधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, तो Q का मान 1 निकल कर आ जाएगा। लेकिन Q किसके बराबर है भाई, Q हमने माना था कि 1/x - y के बराबर है। यहाँ शुरू में हमने माना था ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने माना था ना ये, तो यहाँ पे उसी को हम लोग लिख देंगे Q 1/x - y के बराबर है, या Q या 1/x - y वो Q के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे और इसको देखो, इसको हम लोग करेंगे तो 1/x - y बराबर Q है, क्लियर, और Q का मान हम लोग का 1 प्राप्त हुआ है तो Q की जगह 1 रख लेंगे। अब देखो तो ये इधर गुणा होगा यार,
देखो ये इसका इधर गुणा होगा तो एक में गुणा होगा तो वही एक्स माइनस वाई हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो गया। इसको हम लोग नेक्स्ट समीकरण हम लोग 5 हो गई तो इसको 6 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का इधर एक समीकरण प्राप्त हुई थी एक्स प्लस वाई बराबर 5 और ये हम लोग की प्राप्त हो गई एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो हम लोग की ये एक समीकरण, ये हम लोग की समीकरण 5 थी और ये हम लोग की समीकरण 6 प्राप्त हो गई। क्लियर। तो हम लोग समीकरण 5 और 6 को अब हम हल कर कर एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को हल करने पर, और समीकरण 5 है हम लोग की एक्स प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 6 एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो ये हम लोग का प्लस माइनस है, वाई वाई तो कट जाएगा और एक्स एक्स जुड़ कर 2x हो जाएगा और 5 1 ये 6। तो एक्स बराबर हम लोग का इधर ये आकर बट्टा तो 3। तो एक्स का मान हम लोग का निकल कर आ गया कितना 3। देखो एक्स का मान हम लोग को निकल कर आ गया 3, यानी एक्स का मान हम लोग का 3 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे कि ये एक्स का मान हम लोग इस समीकरण में, एक्स का मान हम लोग इस किसी भी इन दोनों समीकरण में से किसी में भी हम लोग रख देंगे और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। हम चाहे इसमें रखें या इसमें रखें। अगर इसमें रखते हैं, देखो इसमें रखते हैं एक्स की जगह 3, तो 3 माइनस वाई बराबर 1 है, तो ये वाई इधर आएगा तो प्लस होगा, ठीक है, और 1 इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, यानी 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा, यानी वाई का मान 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे किया है, देखो हमने अच्छा हमने पहले ही समीकरण में रखा है, यानी चलो यहाँ पे मैंने इसमें बता दिया और इसमें हमने रखा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी वही आंसर आएगा। देखो एक्स का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये हम लोग समीकरण 5 है, और एक्स का मान 3 है तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर ये 3 इधर आकर 5 माइनस 3 नहीं, यानी वाई बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लिया, यही हम लोग का एकदम रियल आंसर है। तो लिख देंगे अतः समीकरण का हल एक्स बराबर 3 तथा वाई बराबर 2 होगा। क्लियर। अतः समीकरण का हल एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 होगा, और ये आप लोग का इस पे 6 मार्क टीचर आपको दे देगा 100%। तो इस प्रकार के ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लगभग हर एक कोड में आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से क्लियर कर लेना, अच्छे से समझ लेना। आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। ठीक है, चलो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं कहूँगा आपके जितने भी 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्लास 9th के आपके स्कूल या कोचिंग में पढ़ते थे, उन सभी को आप बता देना, क्योंकि मैं आप लोग का एग्जाम समाप्त होगा जैसे ही, तो आप वो 10th में आएंगे और 10th का मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँगा शुरू से एकदम मैथ एकदम, जिससे उनका मैथ स्ट्रांग हो जाए और अगले साल वो एग्जाम में 90% मैथ में फोड़े। क्लियर। तो आप अपने सभी छोटे भाइयों को बता देना मेरे चैनल के बारे में, जितने भी 9th वाले इस बार 10th में जा रहे हैं। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।